जहाँ साधु के जीवन में धर्मज्ञता की बात आती है, वहाँ उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम आर्जव के पश्चात उत्तम शौच धर्म का पालन करना भी ये साधुओं का परम कर्तव्य होता है। प्रकर्ष लोभान निर्वृत्ति इति शौचम, जो प्रकृष्टता से बड़ा हुआ लोभ है उसको त्याग करना, छोड़ना, उसका नाम शौच धर्म है। अथवा शुचिर भावम शौचम, जो शुचिता का भाव है वो शौच धर्म है। यहाँ पर शारीरिक शुचिता की बात नहीं है, अंतरंग के भीतर के भावों की शुचिता की बात है, जिससे हमारा मन राग द्वेष से रहित हो, मोह माया से रहित हो, लोभ लालच से रहित हो, उसी का नाम मानसिक शुचिता है। यस्य मानितम यस्य मानसम शुचितम तस्य भाग्यम समुन्नतम। मानसम उन्नतम यस्य, जिसका मानस उन्नत है, विचार उन्नत हैं, उसका भाग्य भी उन्नत होता है, उसके भाग्य भी उसके साथ देते हैं। इसलिए यहाँ मन की शुद्धि की बात कही जा रही है, और मन की शुचिता करना ये अपने राग द्वेष मोह को जीतने पर संभव है। हमें ना तो शरीर का लोभ करना चाहिए, शरीर का लोभ ऐसा कि शरीर को पुष्ट करना, शरीर के लिए बहुत अधिक सजाना धजाना, शरीर के लिए खिलाना पिलाना, शरीर के लिए रात दिन उसी में ही लगे रहना, ये शरीर का लोभ है। जब ये शरीर अपना नहीं है, देह अपना नहीं है, तो इस शरीर के श्रृंगार के पीछे भी हमारे लिए इतना अधिक नहीं पड़ना चाहिए। हम शरीर को मोह से रहित होकर के अपनी साधना हम करें और शरीर के लिए निर्ममत बुद्धि धारण करें। यह बात अलग है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के द्वारा के द्वारा धर्म साधन करना है, इसलिए शरीर को कुछ खिलाना पिलाना ये आवश्यक होता है। किंतु वह भी कैसा, जैसे किसी एक गाड़ी को चलाने के लिए ग्रीसिंग करना जरूरी है। यदि ग्रीसिंग नहीं करेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरह से हम शरीर का यदि ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी धर्म साधना रत्नत्रय का पालन भी आपसे नहीं हो सकेगा। बस इतना पूर्ति अपने लिए शरीर के प्रति ख्याल रखना, शरीर के प्रति इतना ध्यान रखना, इतना ही श्रेयस्कर है। बाकी होने वाली सर्दी गर्मी आदि की जो भी तकलीफ़ें हैं, भूख प्यास आदि की तकलीफ़ें हैं, उनके लिए शांति से सहन करना, यह अपने शरीर के द्वारा लोभ का संवरण जो किया जा रहा है, यह हमारे शरीर का एक प्रकार से ये अपना धर्म है। आचार्य देव, इंद्रियों का लोभ संवरण करो, किसी भी प्रकार की इंद्रियों के विषयों में मत पड़ो, ये भी शौच धर्म ही है। हमारी पांचों इंद्रियां कभी खाने के, पीने के, सूंघने के, देखने के, सुनने के या किसी पदार्थ को छूने की आशा करती, इच्छा करती है। इन इंद्रियों के विषयों को जीतना ये भी अपना एक कर्तव्य है। इससे भी शौच धर्म का पालन होता है। इसी तरह से अब बाह्य पदार्थों के प्रति जो लोभ है, अट्रैक्शन है, उसको जीतना, इसका भी नाम शौच धर्म है। एवं अब हमारे लिए
शरीर के ममत्व को त्यागते हुए जो शरीर की शुचिता के पीछे पड़े थे, शरीर को धो कर के हमने इसे साफ सुथरा तो किया, किंतु हमारा मन साफ सुथरा नहीं हो पाया। इसलिए शरीर को धोने की बजाय भीतर के कर्मों को धोना चाहिए, क्योंकि चर्म धोने से कर्म नहीं धुलते हैं। कर्मों को धोने के लिए हमें हर तरह से अपने लोभ, लालच एवं अपने कसायों पर विजय प्राप्त करते हुए हर तरीके से अपने लोभ पर, अपने लालच पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहाँ बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है, जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।